स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य के बारे में। दोस्तों आपको बताता चलूं ये टॉपिक 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बच्चों बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज के वीडियो लेक्चर बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है और आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि अगर एक बार वीडियो लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्ध्य से रिलेटिव कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं आपके 12th क्लास फिजिक्स में एक चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है देखिए उसको समझिए। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव बच्चों ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई धातु है, ये कोई धातु है यानी मेटल है। ठीक है, और धातुओं की बच्चों ये विशेषता होती है कि इनके अंदर क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए ये कंडक्टर जो विद्युत की होती है ना बहुत अच्छी चालक होती है धातुएं। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे समझिए। मान लीजिए इस धातु की सतह पर क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। क्या बच्चों, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, प्रकाश जब बच्चों किसी धातु की सतह पर डाला जाता है, ठीक है, तो इसकी सतह से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या लगते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश इलेक्ट्रॉन हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम एक बात और जानते हैं। ठीक है, प्रकाश होता है ना, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना वो ई बराबर होती है बच्चों एच न्यू के बराबर होती है। जहां एच है बच्चों, एच है प्लांक नियतांक, एच जो बच्चों वो है प्लांक नियतांक। ठीक है, और बच्चों जो ये न्यू है, न्यू होता है बच्चों फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। ये तो इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, लेकिन न्यू का मान फिक्स नहीं है, ये अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए न्यू अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा अब हम घटना ये देखना चाह रहे हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो आपकी जो एनर्जी आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, तो किस आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन से निकलेगा और किस पर नहीं निकलेगा। चलिए देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ को समझते देखिए। ये एक्स अक्ष है जिस पर हम आवृत्तियों को काउंट करेंगे और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो आवृत्ति का मान बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो वाई अक्ष है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलेगा तो इसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो हम वाई एक्स पर बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो ऊपर को चलने पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और इधर चलने पर या एक्स अक्ष पर, ठीक है, इधर को जब चलेंगे तो प्रकाश की आवृत्ति का मान बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग पे देखो, इस पॉइंट में बात करता हूँ, मूल बिंदु में बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है तो आपका फ्रीक्वेंसी भी जीरो है। अब देखिए जैसे जैसे हम इधर को बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज और ये 6 हर्ट्ज, इस टाइप से। ठीक है, तो इधर को बढ़ने में देखो आवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो आप पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों, इस पॉइंट में मान लो आवृत्ति है, मान लो 10 हर्ट्ज, कितनी है बच्चों, 10 हर्ट्ज यहाँ पे आवृत्ति है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हर धातु की विशेषता होती है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है, इस धातु से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो यहाँ पे एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश चाहिए। मान लीजिए हम स्पेशल धातु की बात कर रहे हैं और इस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवृत्ति होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बच्चों, 10 हर्ट्ज होना चाहिए। अगर आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू का मान, ठीक है, अगर 10 हर्ट्ज से कम है बच्चों तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। अगर यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो कितनी होना चाहिए, कम से कम 10 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों परिभाषा क्या बनती है यहाँ से, परिभाषा बच्चों ये बनती है कि आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके यानी उत्सर्जित करा सके कहलाती है बच्चों दहली आवृत्ति कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, क्या इसकी परिभाषा दहली आवृत्ति की, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके दहली आवृत्ति कहलाती है। और इसे बच्चों हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे कैसे प्रदर्शित करते हैं, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो मैं न्यू नॉट लिखा है ना इसीलिए लिखा है कि आवृत्ति का मान अगर इससे कम है 6 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 4, 3 या 1 हर्ट्ज, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन एक न्यूनतम आवृत्ति यानी फिक्स आवृत्ति चाहिए जो यहाँ से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों, दहली आवृत्ति कहते हैं। तो आई होप बच्चों मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो आप ग्राफ बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये दहली आवृत्ति और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बीच जो है खींचा गया ग्राफ है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा बात करते हैं बच्चों दहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। दहली तरंग दैर्ध्य बच्चों ये होती है आपतित फोटोन की वह दीर्घतम
आपतित फोटोन की वह दीर्घतम या अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके कहलाती है दहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। एक बार फिर से कर रहा हूं बच्चों, आपतित प्रकाश की या आपतित फोटोन की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके दहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसको हम बच्चों लैम्डा नॉट से लिखते हैं। दहली तरंगदैर्ध्य को हम किससे लिखते हैं बच्चों? दहली तरंगदैर्ध्य हम लिखते हैं बच्चों, तरंगदैर्ध्य जो लिखी जाती है बच्चों, वो लिखी जाती है लैम्डा नॉट से प्रदर्शित कर जाती है। ठीक है, आज इसको हम फार्मूले के तौर पर देखें, अगर किसी धातु का वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन अगर फाई हो तो फाई बराबर होता है बच्चों आपका एच न्यू नोट होता है। क्या होता है बच्चों? एच न्यू नोट होता है। ठीक है, जहां न्यू नोट इजिकल टू क्या होता है? न्यू नोट इजिकल टू होता है बच्चों आपका सी अपॉन लैम्डा नोट। ठीक है, जब यहाँ वैल्यू को मैं लगाऊंगा तो ये वर्क फंक्शन जो बनेगा बच्चों एच, ये बनेगा बच्चों आपका सी अपॉन लैम्डा नोट। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये दोनों टर्म्स मैंने आपको बताए कि दहली आवृत्ति क्या होती है, दहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है। एक बार फिर रिपीट करो बच्चों, दहली आवृत्ति की परिभाषा बच्चों ये होती है कि आपतित प्रकाश की, आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसको बच्चों हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, दहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है बच्चों? आपतित फोटोन की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके हम उसे दहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। जैसे बच्चों हम लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्ध्य में जो रिलेशन होता है बच्चों वो ये रिलेशन है, जहां फाई क्या बच्चों? फाई है इस धातु का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन। तो आइए बच्चों, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।